हेलो जी। राधे राधे सभी को। कान्हा जी फैशन पॉइंट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नया बुटीक शुरू किया है आपने और उसमें ग्राहक नहीं आ रहे हैं। इस बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर आपने अभी अभी काम स्टार्ट किया है और आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है कि अब जब नया काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ग्राहक किसी भी काम में नहीं आते हैं और बहुत 10-10 रुपए की भी बिक्री नहीं होती या फिर काम नहीं आता। तो ऐसा लगता है बहुत बार कि काम हमने सही स्टार्ट किया, हमारे काम में कमी है क्या है। पर मैं ये कहूंगी आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि नया काम कोई भी स्टार्ट करता है तो वो दुकान खाली रहती है, ऐसा नहीं है। पर विश्वास बनाने में और लोगों को पता लगने में ही टाइम लग जाता है। और उस बीच के अंदर उस महीने 2 महीने में हम ये सोच लेते हैं पता नहीं हमें काम नहीं आता, हमारे पास काम नहीं आ रहा, कोई कमी है क्या? बात कमी की नहीं है, मार्केट में जहाँ बैठे हो वहाँ भी कस्टमर को पता होने में भी टाइम लग जाता है कि यहाँ भी कोई शॉप ओपन हुई है। फिर उसके बाद कभी उसको ज़रूरत पड़ेगी तब वो कोई काम के लिए आएगा। पर आपको ध्यान ये रखना है कि चाहे कम कस्टमर आ रहे हों और आपका काम धीरे चल रहा हो, आपको फ्री नहीं बैठना बिल्कुल भी। जब तक आपके पास काम कम है, स्टार्ट किया है, तो आप अपना खुद का सिलिए, तो अपने परिवार में किसी का सिलिए। और भाई जो मैंने किया मैं बता रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं रहा कि मैं भाई खाली रही, क्योंकि पहले हाथ वाली मशीन थी मेरे पास, तो उससे एक आदमी से जितना काम हो सकता था उतना मेरे पास आ जाता था। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिन में लगता है कि नहीं है, तो आप अपने कपड़े रेडी कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब काम चल जाता है तो टेलरों की हालत ये रहती है, खुद के कपड़े बनाने का उनके पास टाइम ही नहीं रहता। तो आप अच्छा रहेगा, आप डेली अपना कपड़ा रेडी कीजिए, नए नए कपड़े पहनिए, नए नए डिजाइन बनाइए, ताकि कस्टमर आए वो देखे और उसको ये लगे कि हाँ इसको काम तो आता है, अच्छा पहना हुआ है। वो आपको कहो कुछ कहे या ना कहे, पर सच ये है, दुनिया देख के जज जरूर करती है। तो आपका कपड़ा पहने हुए देखेंगे तो वो खुद में आइडिया लगा लेते हैं इसको कैसा काम आता है कैसा नहीं। आपका अच्छा है तो वो फिर जब जब तक कोई आपकी दुकान पे नहीं आया तो उसको पता ही क्या। पर आप कोशिश ये कीजिए कोई आ जाए तो वो नोटिस जरूर करे कि हाँ काम अच्छा है। या फिर बाहर के या अपने घर के किसी के कपड़े आप सिल रहे हो, दो चार जो भी आ रहे हैं, तो आप बुटीक में इस तरीके से उनको लगा दीजिए हैंगर वगैरह में, ताकि बाहर से कोई देखे तो उसको ये पता लग जाए कि यहाँ पे शॉप है, कपड़े सिलते हैं। और जो जो पीस आप बना रहे हैं उसको खुला लटका दीजिए, ताकि वो देख सके। फिर वो आएंगे ना तो ट्राई जरूर करेंगे, उन सबको उठा के देखेंगे क्या डिजाइन बना रखे हैं या क्या बना रखा है, कैसे फिनिशिंग है। क्योंकि फिनिशिंग का ही खेल है सारा। बात ये नहीं कि थोड़ा काम है ज्यादा है, कि थोड़ा स्टार्टिंग में सबके पास ही थोड़ा रहता है। जो भी कोई नया काम स्टार्ट करेगा स्टार्टिंग में ही भीड़ किसी के नहीं लगती, थोड़ा थोड़े से ही शुरुआत होती है और बाद में आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो उस एक महीने में आप अपने कपड़े ज्यादा से ज्यादा बना लो और सुंदर सुंदर डिजाइन बना लो, वो आप पहन सको। और फिर बाद में जो भी नया काम आए आप उसको कर सको, तो बहुत सारे डिजाइन तो आप पहनोगे उसी में से लोग आएंगे कि ये मेरा भी बना देना। फिर जब आपके पास कस्टमर आए तो दूसरी बात ध्यान रखने की है कि उसको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम करके दो। ये नहीं कि बस चलता सा कर दिया। जैसा भी आपको आ रहा है उसमें टाइम ये है, स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने के बाद हमें कम लगता है, तो स्टार्टिंग में आप उसमें टाइम 1 घंटे की बजाय चाहे 2 घंटे लग जाए, पर प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम करके दो। वही बोलते हैं ना, जब 100 रुपए ले रहे हो तो उसको 150 का काम करके दो, ताकि अगले वाला खुश हो जाए, कहीं और भी काम करवाए तो वही पैसे भी कम है और इसका काम भी अच्छा है। दूसरी बात ये, जो मार्केट का रेट अगर आपको पता चल सके तो आप उस हिसाब से रख लो, उससे कम। क्योंकि आप नए हो, जब उसी रेट में रखोगे तो आपके पास आएगा कोई क्यों। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को रेट नहीं पता था, नई जगह थी, मैंने बस कर ली, सो कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या रेट है क्या नहीं है, क्योंकि हमारे घर से काफी दूर पड़ता है, ये तो मुझे कुछ नहीं पता था। पर लेकिन मेरा ये था कि मैं 100 रुपए में घर से सूट सिल के दे रही थी। मैंने घर से काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे ये था चलो 100 रुपए में यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी 100 में कर लेंगे, क्या दिक्कत है।
हालांकि दिक्कत थी भाई, क्यों, जो उसी 100 रुपए में मैं घर बैठे बिना खर्चे के कर रही थी, और यहाँ पे मेरा आने जाने का खर्चा और दुकान का रेंट ये सब भी निकालना होता है। पर कुछ नहीं, अपने पास बचत आए ना आए वो मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मैंने 100 रुपए में अस्तर वाले ब्लाउज भी बनाए हैं और 100 रुपए में ही सूट सिले हैं। तो आप उस हिसाब से रेट रख लो। तो बहुत से लोग क्या है, किसी, बहुत कस्टमर आपके पास ऐसे भी आएंगे जिनको फिनिशिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनको सस्ता काम चाहिए। पर उनका भी आप फिनिशिंग से करके दो, क्योंकि आप, जो आपकी प्रैक्टिस में आदत हो जाएगी ना वही होगी। आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि एक के में फिनिशिंग कर दी, एक के में नहीं होगी, तो सब में ही। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो सिर्फ सस्ते के चक्कर में आते हैं। तो स्टार्टिंग में आप उनका कर लो, बाद में धीरे धीरे जैसे पता लगे आपका काम बढ़े, उसके बाद फिर रेट बढ़ाओ। और बहुत ज्यादा नहीं, आप खुद को आइडिया हो जाएगा कि मैं इतना काम, ऐसा काम करके दे रही हूँ, इतने टाइम में कर रही हूँ। तो आपको ही आइडिया हो जाएगा मेरे लिए क्या रेट सही है, मेरा कितना बन रहा है कितना नहीं। तो उस चीज का ध्यान रखें। अगली बात ये कि आपने रेट तो कम रख दिया, पर स्टार्टिंग आप फ्री हो, आपके पास काम तो है नहीं, तो आप कोशिश ये करो कि आप कस्टमर को टाइम दे दो कि मैं उस टाइम पे आपका कपड़ा दे दूंगी। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करो। स्टार्टिंग में भी मैंने भी बहुत जल्दी जल्दी कपड़े दिए हैं, क्योंकि फ्री थे, जो आता गया उसका टाइम पे अपना बढ़ाते गए। तो उससे ये लोगों को ये हो जाता है कि चलो वहां चलो, कभी भी हमें चाहिए तो वहां पे कपड़ा अपना रेडी मिल जाएगा। अब क्या है, बीच में कोई इश्यू आ जाते हैं घर के, या फिर कुछ ऐसा, बहुत सारा काम अकेले, अब काम भी ज्यादा हो गया, तब होती है दिक्कत। तो मेरे पास टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बताती नहीं। तो आपका ये है कि आप टाइम बता दो, या कस्टमर खुद ही डिमांड करते हैं मेरे को तब चाहिए, तो आप सोच लो उस टाइम पे आप उसको दे पाओ। कोई शादी फंक्शन का कपड़ा हो तो उनका डिले बिल्कुल ना हो, बाकी तो चल भी जाए। तो खुद का टाइम मैनेजमेंट करना, और काम फिनिशिंग से करो, टाइम पे दे दो, पैसे भी कम है, तो बस ये सब कस्टमर अट्रैक्ट अपने आप ही हो जाएगा। जब इतनी सारी सुविधाएं किसी को मिल जाती है ना, तो धीरे धीरे अपने काम में सुधार करना, और अपने व्यवहार का भी ध्यान रखो। हालांकि सबके साथ हम सेम नहीं रह सकते, कि बहुत सारे कस्टमर भी ऐसे आते हैं जिनको टाइम पास, गपबाजी, ये सब जो दिमाग खराब करके जाते हैं। पर आपको ये सब भी भाई सीखना पड़ता है, और आज तक भी हम सीख ही रहे हैं। सब तो बराबर नहीं है, पर स्टार्टिंग में आपको पता नहीं रहता कौन कैसा है कैसा नहीं, बाद में तो पता लग ही जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप अपना बिहेवियर सबके साथ ठीक रखो। बिहेवियर अगर सही रहेगा तो बहुत कस्टमर तो आपके उस बिहेव से ही जुड़ जाएंगे। मेरे साथ जो, मैं स्टार्टिंग में आई थी तब जो कस्टमर जुड़े थे वो आज भी है, और जो, मतलब अब फिर वो खुद को भी एक सुकून सा मिलता है कि फ्रेंड सर्कल सा बन गया, कि इतने टाइम से हमारे साथ हैं, हम उनको उनके काम के लिए कभी मना भी नहीं करते। तो खुद में वो एक ना मोटिवेशन मिल जाता है। आप 1 महीना 2 महीना नए कस्टमर का काम करो, अच्छा करो, और उसके बाद फिर अगर वो रिपीट पे आएगा 1 2 महीने में, उसको दोबारा जरूरत पड़ेगी, तब आपको सुकून मिलेगा कि हाँ मेरा काम चल जाएगा। बस इतनी सी देर है, रिपीट कस्टमर आए और आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मेरा काम चल जाएगा। तब तक आप मेहनत करते रहो कंटिन्यू। और एक और चीज, ग्राहक नहीं है तो एक नया आइडिया मैं आपको ये दे सकती हूँ, आजकल सभी के घरों में है लड्डू गोपाल जी। अगर आपको बनानी आती है ड्रेस उसकी, तो आपके पास जो भी कपड़ा बचे उसमें साथ आप लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बना लो, अपने घर के लिए बना लो, सुंदर सुंदर, या किसी को गिफ्ट कर दो। जब आप फ्री हो और उसमें से कपड़ा भी बचा है उसका, अगर उनके घर में लड्डू गोपाल है तो उसी कपड़े के साथ उनको वो एक ड्रेस गिफ्ट कर दो, वो भी बढ़िया आइडिया रहेगा। बस मेहनत करनी है। 2 महीने 6 महीने, मंदी का सीजन सबका ही आता है, शुरुआत में कस्टमर किसी भी बड़े ब्रांड के पास भी नहीं आते उतने, सभी के स्टोर ओपन होते हैं तब भी खाली कुर्सियां रहती है। तो बस वो एक पेशेंस बनाने की देरी है। पेशेंस रखो और मेहनत करो लगातार, कस्टमर भी आएंगे, काम भी चलेगा, और अच्छा ही होगा। अगली बात, सबसे मेन बात ये है, खुद पर भरोसा और पॉजिटिविटी रखो। दुकान में बैठे बैठे ये मत सोचो कोई नहीं आया, क्या नहीं आया, आज भी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ।
बस मुंह उठाकर ही मत देखो, आपके पास कल एक कपड़ा आया था, आज उसको बनाने में लग जाओ, बाकी सिरदर्दी कुछ नहीं लेनी। ऊपर वाला मेहनत देखता है, मेहनत के साथ फल जरूर मिल जाता है। तो हम वो जो मिला है उसको करें नहीं, और फिर ये देखते रहें कि आया नहीं आया नहीं, तो जो आया उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। एक सोशल मीडिया की अच्छी बात ये लगती है कि अपने फॉलोवर बढ़ते हैं तो पता लग जाता है किसने फॉलो किया, अनफॉलो करता है तो पता नहीं लगता ना। तो हमें उस अनफॉलो वाले पे ध्यान ही क्यों देना है, हमें उस पे ध्यान देना है जो हमारे पास काम आया, जो हमारे पास रिपीट के कस्टमर बन गए। उसी पॉजिटिविटी को मन में सोच के उसी के साथ आगे बढ़ना है, आपका काम अच्छा ही चलेगा। तो लगे रहिए हमारी तरह, और एक नया मुकाम हासिल होगा, और कभी ना कभी आप पीछे मुड़ के देखोगे तब ये लगेगा कि देखिए मैंने कर लिया। तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। संघर्ष तो भाई करना ही पड़ता है, और उसका मजा भी अलग है, उसके बाद जो सफलता मिलेगी उसका मजा भी अलग है। तो देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगे, मोटिवेशन मिले, आपका भी मन करे काम का, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना जी। धन्यवाद जी। राधे राधे।